राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए और आपके पास जो भी लाला है, आप उनकी सेवा करते हैं तो अपनी सारी बातें उनसे किया करिए। जो भी जैसी भी है, दिन भर आपने क्या किया, आप बाहर गए, किससे क्या बात हुई, कब कैसे विचार आए, सब कुछ बताया करिए। तो प्रभु भी आपकी सारी बातें सुनते हैं। जो कहते हैं कि मेरे लाला नहीं बोलते, तो वो सारी बातें सुनते हैं। और जब सुनते सुनते जब आप उनको अपनत्व देंगे, जब उनको भी लगेगा कि हाँ आप उनको अपना मान रहे हैं, अपनत्व देंगे, संबंध होगा आपका कि आपके लाला हैं, आपके सखा हैं, आपके सर्वस्व हैं, तो प्रभु भी जो भी आपके पास विग्रह है वो विग्रह में ही भाव देंगे। उनका विग्रह, उनका जो मुखमंडल है वो आप पढ़ पाएंगे, भाव बदलेंगे। जैसे जो परिस्थिति आएगी बिल्कुल वैसे ही भाव उनके हो जाएंगे आपके प्रति, कि आपकी बातें सुनकर वो वैसा ही भाव देंगे तो आप समझ पाएंगे। इसलिए अपनी सारी बातें उनसे किया करिए, बताया करिए। जब स्नान करवाते हैं, चंदन लगाते हैं और वस्त्र ओढ़ाते हैं, सभी बातें उनसे किया करिए। ठीक? तो ऐसे ही मैं देख रही थी वीडियो, तो बहुत सारे लाला हैं उनके पास। तो देखते देखते बस ऐसे ही बाद में जो देखता है मनुष्य वही विचार करता है, उसी के बारे में सोचता है। तब देखते देखते ऐसे कहा कि कृष्ण पता नहीं वो लोग नहलाती भी हैं कि नहीं, इतने सारे हैं गोपाल। क्योंकि एक है हमारे पास, ये आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो छोटे से हैं और हो जाता होगा, लेकिन इनके लिए भी जब इनका मन रहता है तब ये कभी इधर पगड़ी गिराते हैं, कभी ढंग से वस्त्र नहीं पहनते हैं, कभी बाली गिराते हैं, तो सारा आनंद ये लेते हैं। तो इसी तरह इतनी सारे गोपाल रखे हैं, लड्डू गोपाल, और वो कैसे पहनाती, पता नहीं नहलाती भी हैं कि नहीं। फिर ये लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पता नहीं क्या पता नहलाती हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान क्षमा करना। फिर उसके बाद ये लगा तुम्हें तो सब पता होगा नहलाती हैं कि नहीं। तब उन्होंने लीला में बताया, करुआ ने, हमारे कान्हा जी ने, कि नहलाती नहीं है, ऐसे ही बस श्रृंगार करके रख देती हैं। तो ये उत्तर मिल गया कि नहीं नहलाती हैं। तो ऐसा काम ना करें, बगलों से उनके बदबू आती है। तो जैसे आप प्रभु को रख रहे हैं बालक रूप में, तो वो भी आपके साथ हैं, तो उनको स्नान कराएंगे। अपने बच्चे को बिना स्नान कराए रखते हैं, यूं ही भेज देते हैं स्कूल? नहीं ना। तो भगवान को आप लाला रूप में मान रहे हैं, वो आपकी रक्षा करें, आपको धन दें, सबको सारे कार्य करें, और आप स्नान न कराएं, तो ऐसा कार्य ना करिए। जितनी सेवा आप कर सकते हैं उतनी करिए, और आप जितना प्रेम करेंगे वो सब आपको मिलता जाएगा, सेवा रूप में, प्रेम रूप में। इसलिए इसकी चिंता ना करें कि अधिक हैं तभी प्रभु मिलेंगे, एक हैं तो नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और चिंता ना किया करें, किसी भी बात को सुनकर घबराया ना करें कि अरे ऐसा आज है तो कल वैसा है, क्योंकि कई तरह की बातें होंगी, उसमें कौन सी बातें आपके ऊपर कब किस परिस्थिति में आ रही हैं ये देखना है। ठीक? तो अपने जो भी लाला हैं, विग्रह हैं, उनको स्नान करवाइए, और जो भी आप घर में भोजन बनाते हैं उसका भोग लगाइए, क्योंकि भोजन तो आप बनाते ही हैं, तो ठाकुर हैं हमारे घर के, तो उनको आप भोग लगाइए। और जो भी है आपका घर, वो ये इनका घर है, क्योंकि जो भी है सब प्रभु का है। कभी विग्रह उठाओ इनका तो कभी ऊपर अधिक भार रहता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा आज आकाश नाप रहे हैं, कभी नीचे रहता है तो अच्छा आज पाताल नाप रहे हैं, कभी मध्य में रहता है तो अच्छा धरती लोक पे हो, कभी कभी बराबर रहता है कि अच्छा आज तो लग रहा है पूरी जगह हो। तो ऐसे ही जैसे जैसे भाव ये देते हैं वैसे वैसे इनसे बातें भी होती हैं। तो आप जहाँ संसार में जा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो इनसे बताया करिए। और ये तो वैसे सब जानते हैं, लेकिन जब आप अपने मुख से बताते हैं तब वो अपनत्व आता है, वो संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ती है,
और बच्चे बहुत बाहर अब धूप हो रही है तो सब खेल रहे हैं। तो ये सारे ग्वाल वाल हैं, जैसा आप सोचेंगे विचार करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप ये टॉर्च ऑफ कर दिया कम बहुत चमक रहे थे, है ना। अच्छा ठीक है, ऐसे ही ले लें। तो कल है कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सब जितने भी लोग हैं, जो भी जहाँ भी आप भगवान की बातें श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, ये सब आप पुण्य का फल है। आप सभी ने कार्तिक मास में और जो भी अच्छी पुण्य तिथि पड़ी उसमें आपने अच्छे कर्म किए, तभी तो प्रभु की बातें श्रवण करने को मिल रही, उनकी लीलाएं सुनने को मिल रही और उनका साथ मिल रहा, कैसे कल्याण करना है इस जीवन में ये सब पता चल रहा। तो कल कार्तिक पूर्णिमा है, सभी जो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। आपके आसपास पवित्र नदियां हैं तो स्नान करिए। गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, गंगा मैया में सब आ गई, यमुना मैया में सभी आ गई, तो आप उनका स्मरण करके स्नान करिए। और नहीं है तो घर में ही उनका ध्यान करके स्नान करिए, वही फल प्राप्त होगा। क्योंकि जो स्नान करने का फल है उससे शरीर में जो भी आपने पाप किए हैं वो समाप्त होता है, परंतु मन का मैल तो तभी धुलेगा जब मन पवित्र होगा। प्रभु की बातें आप मानेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, है ठीक। इसलिए मन की पवित्रता के लिए आपको प्रभु की भक्ति करनी है, और जो पाप हैं उसके लिए स्नान करना है, दान करना है। जो है आप दान करिए, नहीं है तो इसके लिए तनिक चिंतित ना होइए, क्योंकि दान पुण्य आपने किया है, इसलिए तो आपको मानव जीवन मिला, भक्ति करने को मिली, आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभु देख रहे हैं, जान रहे हैं, और आप बस भक्ति करते जाइए। जो भी है सब प्रभु का है, ऐसी भावना रखिए तो प्रभु सदैव प्रसन्न रहेंगे कि जो है सब तुम्हारा है, तुम्हारे सामने है, तुम ही देख लो। और उनको तो आपका मन चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए कि आप प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं। टॉर्च ऑफ कर दिए, चल ठीक है, कोई नहीं। क्या बोलना था, क्या नाम था उसका, कौन सा सुर था? हाँ, उस राक्षस का नाम था त्रिपुरासुर, असुर, जो कि स्वर्ग पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। देवता जो है वो स्वर्ग लोक से बाहर चले आए थे, तो भगवान शिव ने स्वर्ग दिया था त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध करके। इसलिए देव दीपावली मनाई गई थी, देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ तो सभी ने स्वर्ग में दीपक जलाए थे, इसलिए उसको देव दीपावली कहते हैं। और देवता भी आते हैं भगवान विष्णु के साथ, तभी तो शुभ कार्य होते हैं, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। तभी जब मांगलिक कार्य होते हैं तो पितर आते हैं, देवतागण आते हैं, भगवान श्री हरि आते हैं, जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कल का जो पर्व है वो देव दीपावली है। घाट के किनारे लोग दीपक जलाते हैं, आप अपने घर में जलाइए और भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, प्रसन्न रहिए। जो भी लीलाएं हैं, जब जैसा प्रभु का आदेश होगा आपको बता दूंगी, सुना दूंगी, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं हैं तो कौन सी पहले सुनानी है ये तो यही जाने, ठीक। तो सभी नाम जप करते रहें, प्रभु का ध्यान करते रहें और सदैव प्रसन्न रहें। चिंता ना करें कि क्या होगा, कैसे होगा, वर्तमान में रहें, प्रभु सब जानते हैं। और आपकी भक्ति चाहिए, प्रभु को मन चाहिए, मन से प्रभु को सदैव स्मरण करिए और अपनी सारी बातें उनको बताइए, ठीक। अभी देखिए टॉर्च ऑफ कर दिया है और ऐसे ही करते हैं ये सुंदर लीला, क्योंकि चमक रहा था बहुत ज़्यादा, साफ दिख नहीं रहे थे, और जब अपलोड होता है तो और तेज चमकने लगते हैं, इसलिए ऐसा है। और यहाँ बैठे हैं हमारे शिव बाबा।
भगवान शिव जी। तो आज तुलसी माता ने ये पत्र दिया है तो इनको अर्पित किया गया है। ठीक, दर्शन करिए, प्रणाम करिए। प्रभु को देखकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। प्रणाम करने से भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को 7 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो अब ये फल के बारे में तो नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ प्रभु के सामने जाना है, प्रणाम करना है, प्रणाम बोलने की एक आदत थी है। तो बाद में पता चला तो कहीं अरे वाह कितनी अच्छी बात है, क्योंकि प्रणाम करते ही आप सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसका अर्थ यही है, श्रद्धा है तभी हाथ ऊपर उठता है, नहीं तो नहीं उठता है। और जब अपनत्व आ जाता है तब आप उनके साथ जो भी है, जैसा भी संबंध है, तो लड़ाई झगड़े सब कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु को अच्छा लगता है। कुछ भी बोलिए, बस आपका अच्छा संबंध हो। लाला हैं, सखा हैं, तो सखा के साथ ही तो करेगा। जैसे प्रभु कहते हैं कि हाँ सखी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता है, मैं भी कहती हूँ कि हाँ इसमें अच्छा है, आनंद है, तभी तो प्रभु निकट आप देखेंगे, नहीं तो सदैव बस दूर रहेंगे भगवान की तरह। और जब मनुष्य चिंता करने लगता है तब भगवान प्रकट होकर उसकी रक्षा भी करते हैं और सहायता भी करते हैं, है ना। तो आप प्रेम करिए और सदैव प्रभु आपके साथ हैं। कल की पूर्णिमा है, आप सभी मनाइए, प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।